हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि मिड कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया वो 47.59% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 3 साल में 25.02% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 31.68% का रिटर्न है और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 22.66% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज़ मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप इस तरीके का म्यूचुअल फंड रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो एक हमारा मेन चैनल है जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो एक बार जरूर आप इस चैनल को विजिट कीजिएगा। इसमें मैंने काफ़ी अच्छी अच्छी म्यूचुअल फंड रिव्यू वीडियो अपलोड करके रखा हूँ। एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 153.84 रुपया। रेटिंग की बात करें तो ये 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 51,366 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है और करना चाहते हैं तो एक अच्छा सा डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वहां से अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको जो है अकाउंट ओपनिंग का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा और ना ही आपको कोई मेंटेनेंस चार्ज देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 74,116 रुपया। यानी 1 साल में आपको एसआईपी के थ्रू 23% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,91,571 रुपया। यानी 3 साल में आपको एसआईपी के थ्रू 61% का रिटर्न देखने को मिलता। और अगर बात करें 5 साल का तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 6,27,338 रुपया। यानी 5 साल में आपको एसआईपी के थ्रू 124% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपया का लमसम करते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,47,590 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,95,406 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,95,912 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 69 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है सुप्रीम इंडस्ट्रियल लिमिटेड केमिकल क्षेत्र, क्यूमिंस इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कैपिटल गुड्स, सिप्चर इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, ओबेरॉय रियल्टी लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, भारत फोर्ज लिमिटेड ऑटोमोबाइल, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड फाइनेंशियल, परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड टेक्नोलॉजी, एक्साइड इंडस्ट्रियल लिमिटेड कैपिटल गुड्स, सोलर इंडस्ट्रियल इंडिया लिमिटेड केमिकल्स के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 95.5, कैश पे है 4.3 और डेप्ट पे है 0.2%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो कैपिटल गुड्स पे है 22.6, फाइनेंशियल पे 13.5, केमिकल्स पे 12.9, अदर्स 12.4, हेल्थ केयर 8.8, ऑटोमोबाइल 8.5, कंस्ट्रक्शन 8.4, कंज्यूमर डिस्टेशनरी 7.2 और टेक्नोलॉजी पे है 5.7%। यानी कि अगर आप कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इन सारे कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा।
इनकी एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 36.53 और पीबी रेशियो 5.36। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम आपको लमसम 100 रुपया का करना होगा, और अगर आप एसआईपी के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 100 रुपया से आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का फंड रिटर्न, जो कि 1 साल में है 47.6, 3 साल में 25, 5 साल में 31.7 और एनुअल है 22.7 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी मिड कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में 47.7, 3 साल में 24.2, 5 साल में 29.9 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल में अपना कैटेगरी एवरेज के लगभग सेम रिटर्न दे रहा है, 3 साल और 5 साल में ये अपना कैटेगरी एवरेज से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। अगर आपको शॉर्ट टर्म में इससे मिड कैप कैटेगरी पे चाहिए अच्छा ज़्यादा रिटर्न देने वाला म्यूचुअल फंड, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.34% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 365 दिनों के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज़्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 5 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 4,39,120 करोड़ का। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड की तरफ से। पंकज टिब्रीवाल अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करेंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 4,39,120 करोड़ का और लेटेस्ट अभी 153 रुपया 84 पैसा। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ ये एक काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 100 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 365 दिनों के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज़्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।